आस्था विश्वास श्रद्धा का इतना ही मतलब है कि आप जल्दी ठीक होते हो, तो उसका इतना ही अर्थ है, वहां कोई पक्षपात नहीं है। तो आज आप दीक्षा के पात्र हुए हैं, आपने हर वो पड़ाव पार किया है कि आप दीक्षा के अधिकारी हुए हैं, और ये अवसर जो आपको प्राप्त हुआ है, जो इस दरबार से जुड़े हुए हैं उनको प्राप्त हुआ है। यह धरती पर दो ऐसे दरबार और हैं जहाँ गुरु दीक्षा होती है, जो वो पवित्र है। अभी हैं इस धरती पे दो दरबार हैं जहाँ दीक्षा होती है जब, तो बड़ी पवित्र होती है। या फिर करौली सरकार का आपका दरबार है जहाँ पर दीक्षा पवित्रतम रूप में दी जाती, जब आप पूरी तरह शुद्ध होते हो। अन्यथा सब हरिहर है, सब हरिहर है। लोग दीक्षा लेते हैं, क्या है, गंदे नाले में गोते लगा रहे होते, पता नहीं होता है। गिरुआ कपड़ा, माला, मंत्र, दीक्षा हो गई, जाओ। तो क्या हुआ, जो गंदगी आप में है, जब आप पंप करोगे तो वही गंदगी और आगे भागेगी और आपको कष्ट देगी। जैसे पूर्णिमा का दिन है या अमावस्या का दिन है, इस दिन जो भाव आप में सबसे तीव्र होगा, ये भाव आप में अधिकतम समय बना रहेगा, यही भाव बढ़ जाएगा। अगर आप पूर्णिमा के दिन कामुक हुए तो आप पूरा महीना कामुक रहेंगे। आज पूर्णिमा के दिन अगर आप शांत हुए तो पूरे आगे समय महीना भर शांत रहेंगे। आज जो चीज़ बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। जो भाव आपका आज सबसे आगे है, वही आपका भाव आगे बना रहेगा और तेज हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। पागलपन का भाव है तो आपका पागलपन बढ़ता जाएगा और बढ़ जाएगा। शांति का भाव है तो और शांति बढ़ जाएगी। तो जो भाव होगा वही भाव आपका बढ़ेगा। तो बाबा के साथ हाथ जुड़ने के लिए आपको पुनः बहुत बधाई। हम भाषण देने लगते हैं तो भूल जाते हैं। जब आप भाषण, पुराना आदत है ना भाषण देने की, अनुभव है भाषण देने का, तो बोलने लग जाएगा तो भूल जाते हैं कि समय की मर्यादा है, आपको भी बहुत काम है। तो वो भी समय आएगा जब आपसे खूब बतियाएंगे। अभी तो आप धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हो, धीरे 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 आप इकट्ठे हो गए हैं, बहुत लोग इकट्ठे हो गए। अब आपका एक साथ सम्मेलन होगा, फिर जितने दीक्षित भाई बहन होंगे वो सब एक साथ हम लोग इकट्ठे होंगे, कहीं दिल्ली में या कहीं बम्बई में या कहीं हरिद्वार में या कहीं काशी में। करौली सरकार के दरबार के भक्त जो शिष्य हो चुके हैं, वो सब एक छत के नीचे इकट्ठा हुआ करेंगे महीने में एक बार, अलग अलग जगहों पर देश के, है ना, और आनंद मनाए करेंगे, ध्यान में, उत्सव में आनंद करेंगे। बहुत अद्भुत है जो आप दीक्षा लेने जा रहे हो। ये साधारण दीक्षा नहीं है। जब ये दीक्षा लेकर के जो आपको मंत्र मिलेगा, आप जो करने जा रहे हो ना, अभी आपकी सोच से बाहर है। जो आपको मंत्र मिलेगा, और यह मंत्र 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है।
जब जाप हो गया तो इसका 10 इसका 10% यानी 12,500 आपको इसका 10 बोलते हैं उसको करना है जब अलग से। फिर वो हवन करके होता है, लेकिन उसके लिए दरबार ने अगियारी बना रखी, सीधा अगियारी, वो जला दी तो हवन का ही काम करती है। आपको 10 के लिए बनी है या घर की शुद्धि के लिए बनी है। जब आपकी पवित्रता हो जाती है पूरी तो वो अगियारी इसीलिए है कि हफ्ता 10 दिन में आपने जला दिया तो हफ्ते 10 दिन में जो आपके यहाँ नकारात्मकता या निगेटिविटी या सोच विचार गंदा संदा इकट्ठा किया, जो सोचा आपने, वो सब निकल जाता है, क्योंकि दरबार आता है और झोंके में सब लेके चला जाता है। बिल्कुल ऐसे लगता है अगियारी जलती जब तो हवन हुआ है घर में, तो ऐसे ही वो अगियारी जला करके 10 का जाप करते हैं। तो वो जो 10 का जाप कर लेते हैं आप, फिर वो आप 10 आपका मस्तक पे स्थिर हो जाता है आज्ञा चक्र के समक्ष। और घर में जब कभी कोई बीमार होता है या कोई समस्या होती है, आपको कोई भी समस्या होती है जिससे आप परेशान होते हैं, तो जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं दरबार से कि बाबा रास्ता दिखाइए या इसको ठीक करिए, वैसे ही आपका ये पुण्य निकलता है बाहर और बिल्कुल ऐसे लग जाता है काम में जैसे आपका पुत्र हो आज्ञाकारी, और बिल्कुल जाके काम करता है। क्योंकि ये आपसे ही उत्पन्न हुई शक्ति है जो आपके ही आदेश पर चलेगी। आपके मन में आया और ये चालू। तो घर में मान लीजिए कोई बीमार है जी, वहीं जाके लग जाएगी और उसका पूरा ट्रीटमेंट करती रहेगी अपने आप, और जब वो स्वस्थ हो जाएगा 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में या 2-4 घंटे में, ये फिर वापस आके आपके मस्तक पे पुणे से विराज जाता है अपने आप, फिर वहीं रखे। तो अद्भुत है आपके 10 की शक्ति है, आपके तप से जप से उत्पन्न हुई शक्ति है। इसके बाद जब तंत्र दीक्षा में लोग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं तंत्र दीक्षा के लिए, अभी शायद 100 फार्म तक अभी आज आ चुके हैं, 150, अच्छा 150 फार्म बता रहे हैं भी आ चुके हैं तंत्र दीक्षा के लिए। हर महीने 150 से 200 फार्म आते हैं, उसमें लगभग आधे लोग तो सेलेक्ट हो ही जाते हैं। आधे लोगों में कुछ कमी रहती थोड़ी बहुत, वो फिर प्रयास करते हैं, कभी अगले भी आ जाते हैं। उस तंत्र दीक्षा का जो 10 है वो तो बहुत ही विशाल है। यानी अगर 100 तांत्रिक खड़े हों उसके सामने, अगर उनके देखने की शक्ति होगी तो उसको देख करके उनके कांपने लगेंगे। दरबार के भक्त का 10 दे के कांपने लगेंगे। वो दरबार की तंत्र दीक्षा का, दरबार की तंत्र दीक्षा की पहली सीढ़ी का पुण्य है वो। इसके बाद 20 सीढ़ी अभी बाकी हैं। ये तो पहली सीढ़ी का पुण्य है, जिसे देख के आदमी के कपकपी छूट जाए, तांत्रिकों हो जाऊंगी, है ना। तो अद्भुत है आपका दरबार है, और चूँकि आप पवित्र होते हैं, पवित्रता में आप जीते हैं तो और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग दरबार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग एक बार आंखें बंद करेंगे। जय जय राधा